तीखे चटपटे और कुरकुरे मूंग दाल के पकौड़े बरसात के मौसम में हर किसी को बहुत पसंद होते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल के पकौड़े, जिसे मैंने बिना प्याज से और बिना लहसुन से बनाया है। और इसके साथ ही साथ बनाई है मैंने ये कच्चे आम की खट्टी मीठी चटपटी और तीखी चटनी, जिसे आप भजिया या पकौड़े के साथ तो एंजॉय कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपल दाल चावल रोटी या मसाला पूड़ी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए मैंने आधा कप छिलके वाली दाल को 2 से 3 घंटे के लिए सोक करने को रखा था। तो ये देखिए दाल बहुत अच्छे से सोक हो गई है। तो अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। इस पानी का यूज़ हम अपने पकौड़े बनाने में नहीं करेंगे। तो दाल का सारा पानी हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद में दाल को मैंने एक ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। तो दाल को अब हमें पीसना है। तो दाल को मैंने डाल दिया है। अब मैंने इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है और 2 हरी मिर्ची डाल दी हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है। अब इस दाल को हम पीस लेंगे। तो दाल को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा हम इसे दरदरा रखेंगे, यानी कि इसमें से थोड़ी सी दाल खड़ी खड़ी रहेगी और थोड़ी सी दाल को हम पीस लेंगे। तो ये देखिए दाल को मैंने पीस लिया है। तो इसमें से कुछ दाल पिस गई है और कुछ दाल खड़ी रह गई है। तो इसी तरीके से हमें दाल को अपने पकौड़े के लिए चाहिए। तो सारी दाल को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। आज मैं मूंग दाल के पकौड़े बिना प्याज और बिना लहसुन के बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है और एक मीडियम साइज़ का आलू ले लिया है। आलू को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब आलू को हम छील लेंगे। जो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, अगर वो लोग पकौड़े या भजिया में पत्ता गोभी को डालते हैं तो उससे पकौड़े या भजिया का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो आलू को मैंने छील लिया है। अब इसके बाद में हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। एकदम बारीक भी हमें आलू को नहीं काटना है, बस छोटे छोटे टुकड़ों में हम आलू को काट लेंगे। तो अब इन कटे हुए आलू को मैंने पानी में डाल दिया है, जिससे ये काले नहीं पड़े। तो अब हम पत्ता गोभी को काट लेंगे। तो पत्ता गोभी को भी हमें ना तो बहुत ज़्यादा बारीक काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है। तो जैसे हमने आलूओं को काटा है, बस उसी तरीके से हम पत्ता गोभी को भी काट लेंगे। अब इस कटी हुई पत्ता गोभी को हमने जो मूंग की दाल को पीस के रखा था उसमें डाल देंगे और आलूओं को जो काट के रखा था वो आलू भी हम दाल में डाल देंगे। अब पकौड़ों को टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मसाले की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच क्रश करके धनिया डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच हींग डाल दी है और 2 चम्मच सौंफ डाल दी है। सौंफ आप इसमें ज़रूर डालिए, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया पकौड़ों में आता है। अब इसके बाद मैंने इसमें खूब सारा फ्रेश धनिया डाल दिया है। बाइंडिंग के लिए 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। शुरुआत में हम बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर हमें ज़रूरत होगी तब बाद में हम और बेसन इसमें ऐड कर लेंगे। मूंग दाल के पकौड़े हमारे क्रिस्पी बने तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच चावल का आटा डाल दिया है। चावल के आटे से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो अगर आपके पास में चावल का आटा है तो आप उसको ज़रूर डालिए। अब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है, आधा चम्मच काला नमक डाला है और पकौड़ों को कलर देने के लिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर आपको इसमें नहीं डालना है। तो सारी चीज़ें डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी हमें इसमें 1 से 2 चम्मच बेसन और डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके का मिक्सचर हम रखेंगे और इसके पकौड़े हम बनाएंगे तो तेल में जाते ही ये सारे बिखर जाएंगे। तो मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन डाल दिया है और 1 चम्मच चावल का आटा डाल दिया है। इसके बाद में दोबारा से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दाल में बहुत अच्छे से बाइंडिंग आ गई है, ये देखिए। बस इसी तरीके का मिक्सचर हमें अपने पकौड़े के लिए चाहिए। पकौड़े हमारे बाहर से क्रिस्पी बने और अंदर से एकदम सॉफ्ट हों, तो इसके लिए मैंने 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया है। तो बेकिंग सोडा को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकौड़े बनाने के लिए मूंग दाल का मिक्सचर हमारा तैयार है। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म कर लिया है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो हम जो पकौड़े डालेंगे वो ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम हॉट ऑयल में हमें पकौड़ों को फ्राई करना है। पकौड़े डालने के बाद 3-4 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। उसके बाद में हम इसे पलट देंगे। तुरंत से हमें इसे नहीं पलटना है, नहीं तो सारे पकौड़े तेल में बिखर जाएंगे।
पकौड़े हल्के से सिक गए हैं, तब ये आसानी से पलट जाएंगे। तो अब हमें इन्हें पलट देंगे। अब इसके बाद में गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसके बाद में इनको अच्छे से सेक लेंगे। एक बार जब ये थोड़े से पकौड़े सिक जाते हैं तब इसके बाद में हम गैस की फ्लेम को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में ही हमें गैस की फ्लेम को एकदम से हाई नहीं रखना है, नहीं तो सारे पकौड़े ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए पकौड़े का कलर गोल्डन हो गया है, तो ये बहुत बढ़िया से सिक गए हैं। और हमने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर शुरुआत में सेका था, तो ये अंदर से भी सिक गए हैं, बिल्कुल भी कच्चे ये नहीं हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो एक झाड़ी की हेल्प से हम इन्हें निकाल लेंगे, जिससे सारा तेल कढ़ाई में ही रह जाए। झांसी और ग्वालियर के बीच में एक जगह है दतिया, वहाँ पर पीताम्बरा माँ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरीके के पकौड़े का प्रसाद वहाँ पर मंदिर में लगाया जाता है और प्रसाद लगाने के बाद में मंदिर में ही बैठकर श्रद्धालु इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले ये पकौड़े मैंने वहीं पर खाए थे, तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। एक बार आप इन पकौड़ों को ज़रूर से ट्राई करिए। तो ये देखिए दूसरी बार के पकौड़े भी मैंने बढ़िया से फ्राई कर लिए हैं। सारे पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट पकौड़े ये बनते हैं। तो जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं उनको ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो पकौड़े तो हमारे बन गए हैं। अब हम इसके लिए एक चटनी बना लेते हैं। तो अभी आम का सीजन चल रहा है, तो इसीलिए आज मैं इसके लिए कच्चे आम की चटनी बनाऊंगी। तो कच्चे आम को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसका हम छिलका निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 आम लिए हैं और 2 प्याज लिए हैं। आम अगर आपके ज़्यादा खट्टे हैं तो आपको बराबर क्वांटिटी में दोनों चीज़ें लेनी हैं। अगर आम आपके ज़्यादा खट्टे नहीं हैं तो आप कच्चे आम को थोड़ा सा ज़्यादा और प्याज आप थोड़ी सी कम ले सकते हैं। तो आम को मैंने छील लिया है और प्याज को भी अच्छे से छील लिया है। अब इसके बाद में इनको हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। मूंग दाल के पकौड़ों को आप आम की चटनी के अलावा धनिया पुदीने की चटनी, टमाटर सॉस या फिर खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कच्चे आम और कैरी को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। तो हमें इसे पीसना है, इसीलिए मैंने इनको ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं काटा था। तो अब आम को और प्याज को मैंने एक ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और उसमें मैंने खूब सारा फ्रेश धनिया डाला है, पुदीना डाल दिया है और टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच नमक डाल दिया है और आधा चम्मच चीनी डाल दी है। आम खट्टे होते हैं तो अगर आप इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे तो आपकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब इसमें मैंने 1/4 चम्मच भुनी हुई मेथी का पाउडर डाल दिया है। आपको मेथी का पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आपकी चटनी कड़वी हो जाएगी। आधा चम्मच मैंने इसमें भुने जीरे का पाउडर डाल दिया है और 3-4 सूखी लाल मिर्ची को तोड़ के डाल दिया है। चटनी को एक अच्छा सा कलर देने के लिए आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें डालने के बाद में हमें इसे पीस लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बारीक हमें इसे नहीं पीसना है, हल्का सा हमें इसे दरदरा रखेंगे, तभी ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए चटनी को मैंने पीस लिया है और हल्का सा इसको मैंने दरदरा रखा है, बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं किया है। तो आज इस चटनी को मैंने पकौड़े के साथ खाने के लिए बनाया है। इसके अलावा आप इस चटनी को रोटी, दाल, चावल, पूरी, पराठा या फिर मसाला पूरी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। जिस किसी को भी आप ये चटनी खिलाएंगे आपसे वो इसकी रेसिपी ज़रूर मांगेगा। तो एक बार आप इस चटनी को ज़रूर से बना के देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो तीखे, चटपटे और क्रिस्पी मूंग दाल के पकौड़े बनकर हमारे तैयार हैं और इसके साथ ही आम की खट्टी, मीठी और चटपटी चटनी भी हमारी बनकर तैयार है। तो इस बार बरसात के मौसम में आप ये मूंग दाल के पकौड़े ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।